नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। भोपाल पुलिस ने भोपाल में अवधपुरी इलाके पे छापा मारकर 5 महाठगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने 2 BMW कार समेत करीब 2.5 करोड़ रुपए का सामान भी बरामद किया है। दरअसल ये महाठग जूम ऐप के जरिए अपना शिकार बनाते थे लोगों को और उनसे मोटी रकम ऐंठने के बाद अपना मोबाइल फोन जो है उसे बंद कर लेते थे। इन्होंने इतने लोगों को ठगा है और आगे भी कई लोगों को ठगने की इनकी तैयारी थी। इसलिए पुलिस ने जब इन पर छापा मार के सामान बरामद किया तो उसमें 2 BMW कार समेत एक महिंद्रा SUV कार, इसके अलावा 2.5 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया है, जिसमें नोट गिनने की मशीन भी है, करीब 90 से ज्यादा मोबाइल फोन सिम है, 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आईपैड है और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पुलिस ने इनके पास से बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बेहद ही शातिर अपराधी थे जो साइबर अपराध के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे और उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे थे। पुलिस ने इस मामले में जूम ऐप की कमियों को भी निकाला है, क्योंकि पॉलिसी के तहत जब अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाते थे तो 40% कमीशन जो है नियम के मुताबिक कंपनी के पास रहता था, लेकिन एडवांस पैसा जो जमा किया जाता था कार उपलब्ध कराने के बदले में उसका 60% हिस्सा कार उपलब्ध कराने वाले के खाते में डाल दिया जाता था और यहीं पे अपराधी उस पैसे को निकाल लेने के बाद अपना फोन बंद कर लेते थे। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए DCP जोन 2 संजय अग्रवाल ने क्या कुछ जानकारी दी, जरा वो सुनिए। अवधपुरी क्षेत्र में एक रीगल टाउन कॉलोनी है, वहाँ पर एक फ्लैट से हमने 5 लड़कों को पकड़ा है। उन लड़कों के पास से बहुत बड़ी संख्या में यानी करीबन 48 मोबाइल हैं, मोबाइल और टैबलेट हैं, ATM कार्ड है 37, पासबुक हैं 8 और सिम कार्ड है 92, नोट गिनने की मशीन है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि फ्रॉड में यूज किया जाता था। पासबुक्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं और साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 2.5 करोड़ का माल हमने बरामद किया है। अब ये पैसा कैसे फ्रॉड करते थे इसके बारे में बता रहा हूँ। ये है पूरा जूम कार ऐप, जूम कार जो रेंट का फ्रॉड है। ये एक जूम कार ऐप है, उसमें किस तरह से जूम वालों को बेवकूफ़ बनाया गया और किस तरह से कस्टमर की राशि को इन लोगों ने हड़पा। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था, जूम कार ऐप जैसा आप जानते हैं कि वो एक कार रेंटल प्राइवेट रूप से अगर आप बुक करना चाहें तो उसमें एक आप अपना ID बनाएंगे, अपना बुक करेंगे। उसके बाद इनके डीलर होते हैं जूम कार के, जो डीलर के रूप में जो हमारे ये 5 मुलजिम हैं, ये अपना तरह तरह से अलग अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी को मिस रिप्रेजेंट करके फर्जी सिम के द्वारा ये अपना एक ID क्रिएट करते थे। तो आपने सुना, पुलिस ने इसमें बताया है कि कितना माल इनके पास से बरामद हुआ है। महंगी कारें, लग्जरी कारें भी बरामद हुई है इनके पास से। दरअसल ये अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए, नशे की लत को पूरा करने के लिए इस अपराध की दुनिया में उतरे थे। पुलिस के मुताबिक दरअसल जूम ऐप जो है, जो किराए पे लग्जरी कार उपलब्ध कराते हैं, ये कंपनी बेंगलोर की कंपनी है। इसी कंपनी का इस्तेमाल ये लोग करते थे। ये अपने नकली कार, ये जो गूगल पे जाकर के सर्च करते थे कार की तस्वीरों को और उसको अलग अलग एंगल से उन तस्वीरों को ले करके फिर अपलोड कर देते थे वेबसाइट पर। वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद जब किसी शख्स को वो कार पसंद आती थी और उसे किराए पे लेना चाहता था तो उसे एक निश्चित रकम एडवांस के तौर पे जमा करानी होती है कार कंपनी के पास। कार कंपनी का ये नियम है कि उसमें से 40% रकम वो बतौर कमीशन खुद रख लेती थी, 60% हिस्सा उस रकम का वो कार उपलब्ध कराने वाले के खाते में डाल देती थी। अब अपराधी जिनके पास नकली तस्वीरें होती थी उस कार की, वो 60% पैसा जब अपने खाते में आ जाता था और जो शिकार होता था इनका, जब वो बताए गए पते पर पहुंचता था तो वहां पर दिए गए नंबर पर वो फोन करता था। शुरुआत में 2-3 बार तो वो फोन उठाते थे, लेकिन उसके बाद वो अपना फोन नंबर बंद कर देते थे। इस दौरान वो
जो कार कंपनी की तरफ से 60% रकम उनके पास आती थी उसे निकाल चुके होते थे। इसी तरीके से इन आरोपियों ने अब तक कई वारदात को अंजाम दिया और करोड़ों रुपए भी कमाए। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, ये 5 अपराधियों से, आरोपियों से, कि इन्होंने अब तक कितने लोगों को अब इस ठगी का शिकार बनाया है। इसके साथ ही पुलिस जूम ऐप जो कार कंपनी है जो कि कार किराए पे उपलब्ध कराती है, उनके प्रतिनिधियों से भी बात करने की तैयारी कर रही है और जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी कर्मचारी की मिलीभगत तो इनके साथ नहीं थी, और अगर नियमों में कोई ढिलाई है, कोई ढील है जिसकी वजह से इन अपराधियों ने इसका फायदा उठाया, तो फिलहाल पुलिस उसके बारे में भी कंपनी से पत्राचार करने की तैयारी में है।